कि हमारे जो किसान भाई हैं ये हमारे लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा रूप है, हमें इसकी कदर करना। किसान आंदोलन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई के लिए लड़ाई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो गवर्नमेंट के काले कानून 3 लगे हैं उनको वापस कराने के लिए जुटे हैं और जिस दिन वापस होएंगे उस दिन किसान वापस आएंगे। सर, क्या है ये बिल और लोगों को क्या तकलीफें होंगी? तकलीफें हो रही हैं, जो MSP जो लगाया है इन्होंने वो लिखती रूप में नहीं दे रहा है, वो हटाना चाहते हैं। और वो क्या बोलते हैं, जो बिचौलिए हैं, जो आड़त है, आड़ती वो पैसा गवर्नमेंट देती है, किसान की ज़रूरत रहती है तो आड़ती के पास से पैसा उठाता है, जब अनाज होता है तो उसके बाद बेचते वो अपना काम चलाता है। अब उसको गवर्नमेंट बोल दी ये बिचौलिए हैं। वो हमारा ATM बैंक है, किसान जो आड़ती हैं आंदोलन बैंक है, वो ATM में किसान कभी भी पैसा लेते हैं। और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर 3-4 बार बोले हैं हम 15-15 लाख किसान के खाते में डालेंगे। एक प्रूफ करो किसी खाते में नहीं डाला। सीनियर सिटीजन को 2-2 हज़ार डालेंगे, किसी को नहीं डाला गया। खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं, करती गवर्नमेंट कुछ नहीं है। इसके लिए हमारी ये लड़ाई सच्चाई की है, सच्चाई की जीत होगी, हम जीतेंगे तो वापस आएंगे। मैम, आज आप यहाँ पे किसान आंदोलन को प्रमोट करने के लिए खड़ी हैं और आपने बहुत अच्छा बैनर लिया हुआ है, फार्मर इज नॉट अ टेररिस्ट। क्यों? क्योंकि किसान जो है पूरी रूहे ज़मीन पे अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है और इस टाइम पे जो ये किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया गया ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि इस टाइम पे जितने भी लोग घर पर बैठे हुए वो उन्हीं की वजह से आज जिंदा है। क्योंकि अगर ये अनाज आज हम लोगों को नहीं मिल रहा होता तो आज इस कोरोना के माहौल में कोई भी अपने घर पे सुरक्षित स्वस्थ नहीं रह सकता था। लेकिन आज के इस टाइम पे ये जो गलत कानून जो पास किया गया ये सरासर हमारे देश के किसानों पर जुल्म है और ये बहुत बड़ा अत्याचार है। तो हम इसके खिलाफ ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं ये हमारे लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा रूप है, हमें इसकी कदर करना चाहिए, हमको इसकी इज्जत करना चाहिए, हमको इसके फेवर में हर वक्त खड़े रहना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे बच्चे, जो हमारे बूढ़े जो जिंदा है इसी अनाज की बदौलत, क्योंकि आज किसी की कोई चीज काम नहीं आ रही है, अनाज है जो आज हम लोग को जिंदा रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। दिल्ली बॉर्डर पे हरियाणा पंजाब के सिख किसानों ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को घुटनों के बल बिठा दिया है, दिल्ली की आग अब मुंबई तक पहुंच गई है। आप जब मेरे पीछे देख रहे हैं मीरा भाईंदर का सर्विस रोड है। यहाँ के इस आंदोलन में सिख समाज के सभी छोटे बच्चों से लेके दूध पीते बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों ने शामिल होकर के केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति को विरोध किया है, बिल वापस लेने की दबाव बना रहे हैं। इन्हें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इनके साथ में मुस्लिम समाज के लोग और अन्य पार्टी के लोग भी शामिल हैं। आज मीरा भाईंदर पूरी तरीके से बंद रखा गया। मीरा रोड पूरी तरीके से बंद था, जबकि भाईंदर मिला जुला बंद रहा है। केंद्र सरकार जब तक इनकी मांग नहीं मानेगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। बस आपको चाहिए। सर क्या नाम है आपका? जतिंदर सिंह। आप एक दूध पीते बच्चे को लेके आए, मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 महीने का होगा। 4.5 महीने का। 4.5 महीने का। क्या लगता है आप जो आए बच्चे को लेकर के, किसानों को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा ना सर। वैसे भी ये इसलिए आया है क्योंकि ये किसान फैमिली से है, तो उसके परदादा दादा जो इन्होंने इतना किसानी की है तो आज तक, तो इसको भी समझ आना चाहिए। बड़े होके जरूर डेफिनेटली ये भी देखेगा कि भाई मैंने जो भी प्रोटेस्ट में साथ दिया। एंड आपका जो सवाल है कि उसके ऊपर 130 करोड़ जनता नहीं है, आज पूरा वर्ल्ड जो है वो किसानों के साथ में खड़ा है। एंड डेफिनेटली एक ना एक दिन आके ये चीज़ों का हल जरूर निकलेगा। लेकिन भाजपा इस किसान आंदोलन को एक अलग रूप दे रहे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और फंडिंग को लेकर के सवाल पैदा कर रहे हैं। देखिए, इसलिए मैंने ये लिखा है कि भाई फार्मर इज़ नॉट अ टेररिस्ट। आज जब लॉकडाउन का टाइम था तब यही पंजाबियों ने, यही सरदारों ने, यही सिखों ने आप लोगों को खाना खिलाया, जगह जगह पे जाके खाना बांटा, और आज अगर वो अपने हक की लड़ाई मांग रहे तो वो खालिस्तानी हो गए। गलत बात है। इस वक्त मेरे साथ काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 72 साल की उम्र है। 72 साल इनकी उम्र है। और नाम? कंवलजीत सिंह कोहली। आप भी किसान समर्थन के लिए आए हैं? हाँ जी, हम किसान के बेटे हैं। अच्छा। तो एक्चुअली हमारे पिताजी INA में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया हुआ है। वो बड़ी कुर्बानियाँ दी है देश आज़ाद करने के लिए। ये तो बैठी बिठाई कुर्सी पे मिल गई है। आज दुनिया को, हम लोगों को सबको परेशानी हो रही है और आगे आने वाली सारी नस्लों को बड़ी परेशानी होने वाली है। सब जो आंदोलन हो रहा है अभी, ये जो गलत किया जा रहा है, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। लाखों हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी तब जाके आज़ाद हुआ देश। ये तो खाली मुफ्त में बैठी बिठाई कुर्सी पे बैठ गए हैं और अपनी हुक्म जता रहे हैं। वाकई ये गलत चीज़ है कि भाई तुम किसी के ऊपर कानून नहीं थोप सकते। इसलिए इस चीज़ को वापस लो और ताकि समझौता करो लोगों के साथ मिलकर।
नहीं, जिस तरीके से पिछले 12 से 15 दिन से किसान डटे हुए हैं, किसान डटने के बावजूद केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। केंद्र सरकार इसलिए नहीं झुक रही क्योंकि क्या वो आगे बहुत बड़ा घपला लिया हुआ है। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी, इनको इन्होंने कई हज़ारों एकड़ ज़मीनें लेके रखी हैं, गोडाउन बना के रखे हैं। इनको बस लोगों को लूटना है ताकि भाई ये लोगों को पैसा इकट्ठा है। अभी ये नहीं पता, ये तो बोलते हैं कि हम तो भाई कुछ खाते ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा दूध के धोए हुए नहीं है कोई भी। क्या बोलते हैं ना, जिसने कुर्बानी दी हो उसको कष्ट होता है, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसका को आगे पीछे रोने वाला होना चाहिए। यहाँ पे क्या रोने वाला कोई है ही नहीं है, लोगों को रुला रहे हैं खाली। ये चीज़ गलत है, इसलिए कानून वापस लिया जाए और सबको सुख शांति से रहने दो। कांग्रेस को बेवकूफ़ी से 70 साल राज किया कि उन लोगों ने मतलब ये कानून बना के रखा है। ये लोगों ने आते सब बड़े ठीक है, आज सत्ता हाथ में मिली हुई है, मगर ये गलत है। कभी सत्ता कायम नहीं रहती, जिस दिन तख्ता पलटी होगा तभी देख लो फिर क्या होने वाला है। तो आपने देखा कि इस आंदोलन में 4.5 महीने के दूध पीते बच्चे से लेके 75 वर्षीय व्यक्ति ने भी इसमें शामिल हुआ है और किसानों को, उनके घर के लोगों को, रिश्तेदारों को सपोर्ट करने के लिए मीरा भाईंदर का सिख समाज मीरा भाईंदर के सर्विस रोड पर आकर खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है। सर, मैं यहाँ पे पहली बात तो सिख समाज के तरफ से, हमारे कम्युनिटी के तरफ से आया हूँ, बल्कि सारे जो एकता संघ है, एक ग्रुप है, एकजुट होकर पूरे देश के लिए मतलब जो लड़ रहे हैं किसान के लिए, उस हक के लिए आया हूँ। जो यहाँ पे बिल पास कर रहे हैं, जो किया है वो बहुत गलत किया है। पहले तो मोदी सरकार ने पहले जो थालियाँ बजाने बोली, फिर कैंडल जलाने बोली, वो सब लोगों ने एकजुट होकर सभी ने स्वीकार करके जो है एक्सेप्ट किया। और अभी जो किसान लोग जो एकदम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उन लोगों पर भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ में और एक महिला है, आइए उनका जानते हैं इस आंदोलन को लेके क्या रुख है। हम लोग तो साथ देने के लिए आए हैं, फार्मर्स के, उनका साथ देने के लिए आए हैं। तू बोल। आपको लगता है किसान को इंसाफ मिलेगा? हाँ, आपको लगता है किसानों को इंसाफ मिल जाएगा? जरूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो देश का किसान है वो हमारा अन्नदाता है और वो हमारे लिए बहुत दिन रात मेहनत करता है। इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उनका साथ दें। और हमारे कृषि मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो उनकी अच्छी तरह से पूरी बात सुने और उनकी पूरी बात सुनने के बाद सही फैसला लें और उनके पक्ष में फैसला लें। हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और वो हमारी कितनी सेवा करते हैं। इसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि हमारी बात सुने और हमारे किसानों की बात सुने और उनको सही फैसला दें। आप देख रहे हैं कि हर किसान के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि इस बिल को वापस लेकर के किसानों को इंसाफ दिया जाए। चाहते हैं सच्चाई की जीत, हम सच्चाई के ऊपर लड़ाई जारी रहेगी। जितना टाइम हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को फंडिंग आ रही है। फंडिंग हमारी दुनिया तक करती है, जो हमारे सिख कौम है, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी देन है। जहाँ जहाँ सिख बैठा है वो सिख हमायत करता है एक दूसरे की, वो भाईबंदी है। हमारे कोई इलेक्शन फंडिंग नहीं आ रही, हम किसी से मांगते नहीं हैं। उनको हमदर्दी है तो हमदर्दी से कोई भी पैसा देता है, पैसे भी नहीं देते और राशन भेज रहे हैं। कोई ड्राई फ्रूट भेज रहा है, कोई कंबल भेज रहा है, कोई मेडिसिन भेज रहा है। ये सब सुविधा सेवा के लिए वो हमारे को भेजते हैं, वो सेवा चलती है। सर, मैम मुझे गवर्नमेंट से एक बात कहनी है, जब भी देश पे कोई भी आपदा पड़ती है, सरदार सिंह पहले आते हैं आगे। कोरोना की पड़ी है, केदारनाथ में अपना ये वो अपना जो पानी की तूफान बाढ़ आई है, वहाँ पे भी सरदार अपना आगे आए हैं। हमेशा आपदा में सरदार आगे आते हैं, हमेशा हमारा लंगर चलता रहता है। तो वहाँ वो फंडिंग कहाँ से आती है? कभी उसका पूछा है आपने कि वो फंडिंग कहाँ से आती है? हाँ, वो हमारी खुद की फंडिंग है, कोई हमें फंडिंग नहीं कर रहा। ये बहुत ही गलत सवाल है और ये सरकार अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो आपने देखा कि कैसा जन आक्रोश है, क्योंकि बॉर्डर पे बैठे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहने को तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्याज की काले बाजारी होती है, जो 10 रुपए का प्याज 100 रुपए में मिलता है, वैसे ही अगर ये कानून लागू होता है तो असर करेगा। जो आटा आज हम 35 रुपए खरीद रहे हैं, वो शायद हमें 100 रुपए खरीदना पड़ेगा। अपनी राय हमें ज़रूर इनबॉक्स में भेजिए। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं दीपाली मिश्रा, सिटी न्यूज़, मुंबई।